भारत हमारा करीब 3 सबसे अहम मुल्क है, दुश्मन मुल्क है। अब ये तीसरी बार जरा सोचें, फिर इलेक्ट होने के लिए, मुंतखब होने के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल वहाँ हो चुके हैं। इन 10 बरसों में भारत का समाज, वहाँ की मईशत, वहाँ की सियासत बहुत तेज़ी से बदली है। बहुत लोग हैरान हैं कि एक शख्स, एक पार्टी किस तरह से पूरे मुल्क का एक कैरेक्टर बदल के रख देता है। मोदी साहब क्या वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं? नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, और अगर उनके पास ये इख्तियार आ जाता है आईनी तरमीम का, तो वो इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। पिछली दफ़ा उनका टारगेट था 300 से ज़्यादा, और उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। 300 से ज़्यादा नशस्तें ली, 353 सीट्स उन्होंने ली थी। इस दफ़ा मोदी सरकार का नारा है अब की बार 400 से पार। तो इस दफ़ा उनका एम्बिशन और बढ़ गया है, और वो कह रहे हैं कि हम 400 से ज़्यादा सीटें लेंगे। भविष्यवाणी कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, या प्रेडिक्शन कहते हैं, मैं आपको दे रही हूँ कि मोदी साहब आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि भारत के चुनाव की चर्चा हर जगह हो रही है, और यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया में एक बात को बहुत ही ज़ोरों शोरों से उठाया जा रहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा है नहीं। कभी भी किसी भी पार्टी ने ऐसा कहा नहीं है भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत के अंदर सारे धर्मों की इज्जत है, और यहाँ पे सारे धर्म एक साथ प्यार से रहते हैं। अब यही कुछ उधर होने वाला है। अब देखते बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि होता है या नहीं होता। जस्ट आई एम ट्राइंग टू असेस इट कि इस वक्त ये जो है, ये हो गए अपने केजरीवाल साहब, इनके बड़े, अगर मुझे याद आते, जहाँ पे एक इंडियन डिप्लोमेट थे, तो एक दफ़ा उन्होंने मुलाकात हुई, कुछ ये खाने पे थे, किसी के यहाँ आए हुए थे, तो कुछ 10-15 लोग भी थे। अनवर बेग साहब हमारे मरहूम दोस्त, बड़े प्यारे थे, तो उन्होंने कोई खाना किया हुआ था, तो वहाँ पे 8-10 जर्नलिस्ट भी थे। तो उनसे कोई बात होने लगी ना केजरीवाल साहब के हवाले से, इंटरेस्टिंग थी। तो उन्होंने कहा जी केजरीवाल साहब जो हैं वो अगेन वो इंडिया के वो हैं, ये इमरान खान है। मुझे आज तक उनके अल्फाज याद हैं। अब उन्होंने वो जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि उनको इंडिया का इमरान खान कैसे समझा जाता है, वो मैं इस टीवी पे नहीं बताता, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी थी। सो उनका ये था केजरीवाल इज अगर इमरान खान ऑफ इंडिया। मोदी साहब वहाँ पे तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बनते हैं, और अगर बनते हैं तो उनकी पार्टी क्लेम कर रही है कि वो 400 सीटें लेके जाएंगे, जो कि सिर्फ राजीव गांधी को ये एजाज़ हासिल हुआ था। और अगर वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये सिर्फ नेहरू साहब को ये एजाज़ हासिल था। और 400 में से वो उनका क्लेम ये है कि 370 हम खुद लेके जाएंगे और 30 हमारे एलाइज की आएंगी। और उनके जो मुखालिफ हैं उनका ये कहना है, क्लेम है कि वो 180 से ज़्यादा बीजेपी लेने नहीं पाएगी, और 543 का हाउस है, तो उससे आप हिसाब लग लें करीबन 272 के करीब जो है उस पर गवर्नमेंट बनती है। आज के दिन इंडिया के इलेक्शन में, इंडियन पोल्स में वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज हुआ क्या कि जो वोटिंग थी उसका टाइम 7 बजे था, 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होना थी, लेकिन लोगों का जो जोश और जज्बा नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि लोग पोलिंग स्टेशन पर सुबह 6 बजे से भी पहले पहुंचना शुरू हो गए। ये जो मीडिया है, इसको जो कवर करता हुआ मीडिया हमें ये बता रहा है कि लोगों की वहां पर लाइनें लगी हुई थी पोलिंग स्टेशन के बाहर सुबह 6 बजे से। 5 बजे 6 बजे सुबह उठकर लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके थे और लाइनें लग चुकी थी। इतना वो इमोशनल है इसके बारे में, इतने एंथुजियास्टिक हैं इंडियंस अपने इलेक्शंस के बारे में और अपना राइट टू वोट यूज करने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, इतने ज्यादा उनको जल्दी है कि वो सुबह 5-6 बजे वोटिंग लाइंस में लग चुके थे। वेल डन। ऐसा ही होना चाहिए। एक जिंदा कौम, हम जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे सुबह से ही, तो लोग वोट डाल डाल के, तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि उस वक्त भी हम कह रहे थे और अभी भी कि कोई जिंदा कौम, नेशन वही होती है जो अपने वोट का हक बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। और लोग गलियों में और सड़कों पर निकलते हैं अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए, और फिर वोट का हक इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि आज इलेक्शन का फर्स्ट डे है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है
कि जालिमो मोदी आ रहा है। अब आपने देखा कि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया जिसने इस इलेक्शन को कवर किया है उसकी क्या खबरें हैं। उसकी खबर ये है मोदीज इलेक्शन, मोदी सीक्स थर्ड टर्म, तीसरी टर्म जो है वो नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। हर मीडिया के ऊपर ये खबर, इलेक्शन की खबर ऐसे चल रही है कि इसको इंडियन इलेक्शन और मोदीज इलेक्शन कहा जा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि देखिए सब इस तरह रहे हैं इसको। जो थर्ड टर्म है नरेंद्र मोदी साहब की, वो मेरा ख्याल है कि इंडिया की तारीख में, इंडिया के इतिहास में नरेंद्र मोदी साहब दूसरे ये वजीर आजम होंगे जो कि थर्ड टर्म जीतेंगे, थर्ड टर्म लेंगे। इससे पहले नेहरू भी मेरा ख्याल है थर्ड टर्म उन्होंने ली थी। देखिए हर एक का ना अपना अपना तज्जिया है और हर एक की अपनी, लेकिन ये जो है ना ये भविष्यवाणी कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, या प्रिडिक्शन कहते हैं, मैं आपको दे रही हूँ कि मोदी साहब आ रहे हैं। कि किसी ने अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया हो और वो ये प्रॉमिस करे कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में अपनी इस टर्म में बनाऊंगा तो लोग उसको वोट ना दें, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे आप बताएं। मतलब बड़े ही कोई, अब हम क्या चलें, वो वोटिंग का सिलसिला है तो मैं कुछ नहीं कह रही, जनता को मैं कुछ नहीं कह रही, जो भी करना चाहते करें, आपकी जो मर्जी करें भाई, हमें। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि अगर क्या मतलब मोदी साहब जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं दोबारा, बल्कि सहबारा कि जो उन्होंने इंडिया के को बना दिया, जो इंडिया के साथ कर दिया, वो पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है उसकी। सो फ्रेंड्स, भारत में एक ना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं बनस्बत पाकिस्तान के, जहां पर बहुत ही भयानक खबरें सामने आती हैं जब भी मतलब चुनाव होते हैं। पिछले 30-35 सालों में बहुत चेंज आया भारत के चुनाव में, और भारत के मतलब चुनाव सारे संसार के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है कि भारत जिसे कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर सारी प्रक्रिया जो मतलब लोकतंत्र की होती है वो इलेक्शंस के द्वारा पूरी हो जाती है। और भारत का मॉडल सारे संसार को अपनाना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से एक मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और जिससे यहाँ की सरकार जो भी बनती है वो भारत के लिए अच्छा करती है। होपफुली आपको ये आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपने सर्कल में से शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक अगले वीडियो के बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।